हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं, और कल इससे पहले वाले वीडियो में एक भाई कमेंट किए थे कि सर बिल्डिंग का काम कैसे सीखते हैं, और जो ट्रैकमैन हैं वो बिल्डर किस तरह से बनते हैं, और क्या क्या प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, उसमें सर्विस रिकॉर्ड खोजा जाता है कि नहीं। तो दोस्तों, सर्विस रिकॉर्ड भी खोजा जाता है और एक डायरेक्ट ऑफिस के द्वारा उनको भेजा जाता है। जैसे आप ज्वाइनिंग किए और कुछ दिन हो गया, 3-4 महीना हो गया, चाहे 1 साल हो गया, तो ऑफिस से बोला जाता है, जैसे वैकेंसी आता है कि जैसे गेट का हो गया, तो गेट पे जैसे मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी खाली हो जाता है, चाहे उसका प्रमोशन होता है 2400 चाहे 2800 पर प्रमोशन हो जाता है, तो वहाँ पे जगह खाली हो जाता है। तो ऑफिस से बोला जाता है कि जो भी गेट पे ड्यूटी करना चाहता है तो अपना नाम लिख के ऑफिस में जमा करें, और जो इच्छुक रहता है करने के लिए, करना चाहता है, तो वो अपना नाम लिख के भेज देता है और ऑफिस में जमा करवा देता है। तो फिर उनका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, गेट का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, ब्लैक स्मिथ का हो गया। इस तरह का इनका भी ऑफिस से बोला जाता है कि जो भी बिल्डर का काम करना चाहता है, चाहे ब्लैक स्मिथ का काम करना चाहता है, तो उनका पहले ट्रेनिंग किया जाता है, फिर एक सर्टिफिकेट उनको मिलता है, फिर वो बिल्डिंग का चाहे गेट पर ड्यूटी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यही सब कमेंट किए थे। और कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ है, यहाँ मेरा सोलापुर डिवीज़न है, वहाँ से एक लेटर जारी हुआ है। और उसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से मैं आप सबको बताया कि जैसे ऑफिस जो आपका पीबी ऑफिस है, एडीएन ऑफिस है, वहाँ से बोला जाता है कि कोई भी ब्लैक स्मिथ हो गया, चाहे बिल्डर हो गया, जो बिल्डिंग का काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो नाम अपना लिख के भेजे, ऑफिस में जमा करे कि हाँ हम बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं। तो वही कम से कम 40-45 लड़का का लिस्ट बना है इनिशियल के लिए, और जो जिनका पहले से बिल्डिंग का काम वो कर रहे हैं, तो उनका भी रिफ्रेशर होता है। तो इनिशियल जो पहली बार उनका ट्रेनिंग होगा, तो उनको इनिशियल बोला जाता है। इनिशियल के लिए कम से कम 25-26 लड़का नाम लेके भेजा है, तो उनका डेट बाय डेट उनका ट्रेनिंग लिया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो जब ट्रेनिंग उनका हो जाएगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए फिर वो मिल जाने के बाद फिर वो बिल्डिंग का काम करना चालू कर देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों लेटर बना है, और बहुत सारे भाई, 2-3 भाई कमेंट किए थे कि ट्रैकमैन बिल्डर किस तरह से बनते हैं और उसमें कैसा काम रहता है, हम भी उसमें जाना चाहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं, वो लेटर भी आप सबको दिखाते हैं, और कितने दिन का उनका ट्रेनिंग होता है, ये सब चीज़ आप सबको उसमें बताते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही लेटर है और हमारे डिवीज़न से बनकर आया है, और इसमें जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई इच्छुक थे थर्मिस्ट बिल्डर बनने के लिए, वो अपना नाम ऐड करवाए हैं। जितने भी सोलापुर डिवीज़न में जितने भी एम्प्लॉय हैं ट्रैकमैन 4 इनिशियल के लिए भी है, और बाकी रिफ्रेशर के लिए भी है। और इसमें देखिए जो सुपरवाइज़र हो गए, एसईसी हो गए, चाहे जेई हो गए, उनका भी ट्रेनिंग डेट, वो ट्रेनिंग डेट दिया हुआ है, और कहाँ से कौन सा PWI हैं वो स्टेशन भी दिया हुआ है। तो पहले इनिशियल के बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ कि इनिशियल का कोर्स कितने दिन का होता है, ट्रेनिंग कितने दिन का होता है। इनिशियल हो गया, चाहे रिफ्रेशर हो गया, रिफ्रेशर का कितने दिन का होता है, और जो PWI हो गए, जेई हो गए, उनका ट्रेनिंग कोर्स कितने दिन का होता है। तो सबसे पहले आप सबको बताते हैं कि इसमें थर्मिस्ट वेल्डर बनने के लिए आपको पूछा जाएगा
जैसे आपका पीवे ऑफिस है, PWI ऑफिस है, वहाँ से आपके साहब पूछेंगे आपके जेई से कि आपके पास जो भी ट्रैकमैन है वो काम करने में अच्छा है, काम की जानकारी है उनको, और वो उनसे पूछिए अगर वो थर्मिट वेल्डर बनना चाहते हैं तो अगर आप हाँ उसमें बोलते हैं कि हाँ हम बनेंगे तो आपका नाम उसमें ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद फिर आपको कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए दोस्तों दो ही जगह है, एक लखनऊ हो गया, एक विजयवाड़ा हो गया। तो यहाँ सेंट्रल रेलवे के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको लखनऊ ही भेजा जाता है। और इससे पहले भी यहाँ से बहुत सारे लोग थर्मिट वेल्डर की ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो वो लखनऊ ही गए हैं। बाकी विजयवाड़ा हो गया तो विजयवाड़ा के लिए और भी दूसरा जोन हो गया, चाहे दूसरा डिवीज़न हो गया, वहाँ जाते होंगे, लेकिन इधर नज़दीक में वही पड़ता है, लखनऊ ही पड़ता है, इसीलिए वहीं भेजा जाता है इधर के एम्प्लॉई को। तो देखिए यहाँ तो लखनऊ के लिए लेटर बन के आया है, मैं आप सबको ऊपर में दिखाता हूँ। तो देखिए ऊपर में हमारा डिवीज़न है और ये जो लेटर तैयार हुआ है 2/5/2024 को लेटर ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए विषय में सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिवाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024-25 के लिए ये ट्रेनिंग का लेटर जारी किया गया है। थर्मिट ट्रेनिंग सेंटर, थर्मिट पोर्शन प्लांट, नॉर्थर्न रेलवे, लखनऊ में इसका ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और इसमें देखिए सभी का इनिशियल हो गया और सभी चीज़ का दिया हुआ नीचे में, इन कनेक्शन टू द एबव प्लीज फाइंड हेयर विथ द नॉमिनेटेड लिस्ट ऑफ द स्टाफ फॉर अटेंडिंग द कोर्स ऑफ TW1। TW1 के बारे में जानते होंगे, TW का मतलब हुआ थर्मिट वेल्डर 1 इनिशियल कोर्स में जितने भी नए एम्प्लॉय हैं, जितने भी नए ट्रैकमैन भाई हैं जो अपना नाम ऐड करवाए हैं, उनका पहली बार ट्रेनिंग होगा। और TW2 होगा जो रिफ्रेशर के लिए जाएंगे वेल्डर के लिए, वो पहले वेल्डर का ट्रेनिंग कर चुकी हैं, रिफ्रेशर के लिए फिर दोबारा उनको बुलाया गया है और उनका भी नाम इसमें दिया हुआ है। और TW3 हुआ सुपरवाइज़र को जो जेई हो गए वो सुपरवाइज़र हो गए, तो TW3 उनका हुआ। TW4 रिफ्रेशर कोर्स फॉर SSC जेई, रिफ्रेशर जैसे पहले वो कोर्स कर चुके हैं, जो भी आपके SSC हो गए, जेई हो गए, उनका भी ट्रेनिंग करवाया जाता है। और जहाँ पे वेल्डिंग होता है, रेल वेल्डिंग होता है, थर्मिट वेल्डिंग होता है, तो वहाँ पे आपके इंचार्ज का होना ज़रूरी है। और जो वेल्डिंग करते हैं, जैसे आप अभी ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, फिर ट्रेनिंग हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से सीख जाइएगा और सक्षम हो जाएगा वेल्डिंग करने के लिए। और आपके नाम से एक सर्टिफिकेट भी बनता है, जहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जाएगा, पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपके नाम से एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप वेल्डिंग करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो रिफ्रेशर के लिए, इनिशियल के लिए आप सबको बताते हैं, इनिशियल के लिए आप किस तरह से जा सकते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस हो गया, पीवे ऑफिस हो गया, वहाँ पहले पूछा जाएगा कि जैसे पूछते हैं जो भी आपके PWI हो गए, SSC हो गए, आपके जेई से पूछते हैं। फिर जेई आपसे पूछेंगे कि हाँ आप थर्मिट वेल्डर का ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और हाँ, सभी को नहीं बोला जाता, जैसे जो काम करने में जिनको अच्छी तरह से जानकारी है, जो भी ट्रैकमैन भाई मेहनती हैं और वो काम करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, बहुत उनको ट्रैक के बारे में नॉलेज, इसीलिए दोस्तों आपको भी रेल के बारे में अच्छा नॉलेज है और आप थर्मिट वेल्डिंग का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा और आप अगर हाँ बोलते हैं तो आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा।
तो इसमें बहुत सारे भाई हमारे हैं जो ट्रैकमैन 4 हैं, हमारे स्टेशन से बहुत सारे हैं, बाकी दूसरा स्टेशन से भी हैं। और इसमें सभी का नाम ऐड है, सभी का नहीं, जो इच्छुक थे उनका उनका नाम ऐड है। जिनको मैं जानता हूं उनके बारे में मैं आप सबको बताता हूं। इसमें कुछ 3-4 एम्प्लॉय हैं मेरे स्टेशन से। वो पहले ट्रैकमैन 4 थे, अभी भी हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए नाम अपना ऐड करवाए हैं इनिशियल कोर्स के लिए। जैसे ऊपर में देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इनिशियल कोर्स। जितने भी इनिशियल के लिए जाते हैं और जिनका ट्रेनिंग पहली बार होता है तो थर्मिट बिल्डर 1 उनको बोला जाता है। जब उनका ट्रेनिंग हो जाता है तो फिर वो थर्मिट बिल्डर 1 के रूप में जाने जाते हैं। फिर जब वो 3-4 साल 5 साल हो जाता है तो फिर रिफ्रेशर के लिए बुलाया जाता है। रिफ्रेशर का ट्रेनिंग हो जाता है तो फिर देखिए इधर नीचे में दिया हुआ है TW2 रिफ्रेशर कोर्स के लिए। देखिए इतना एम्प्लॉय को बुलाया गया है। पहले ये थर्मिट बिल्डर का ट्रेनिंग कर चुके हैं और इनको अच्छी तरह से बिल्डिंग के बारे में नॉलेज हो चुका है, काम कर चुके हैं, तो फिर रिफ्रेशर के लिए भी बुलाया जाता है। तो टेक्नीशियन बिल्डर 3 इनको बोला जाता है। तो 2 हो गया, 1 के लिए इनिशियल के लिए बोला जाता है। और इनिशियल का कोर्स दोस्तों 2 सप्ताह का होता है। जो इनिशियल के लिए जाते हैं ट्रैकमैन भाई, उनको 2 सप्ताह का ट्रेनिंग करवाया जाता है। और जो रिफ्रेशर के लिए जाते हैं उनका 1 सप्ताह का करवाया जाता है। और जो PWI हो गए और SSC हो गए उनका भी 1 सप्ताह का ट्रेनिंग करवाया जाता है। सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे और सभी का नाम भी दिया हुआ है। और बाकी देखिए TW4 रिफ्रेशर कोर्स SSC JEE हो गए, जो रिफ्रेशर के लिए जाते हैं उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग करवाया जाता है। सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप सबको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो TW थर्मिट बिल्डर 4 रिफ्रेशर कोर्स SSC एंड JEE के लिए जो जाते हैं उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। बाकी ऊपर में देखिए इनिशियल के लिए दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियल के लिए। और सभी का देखिए जो जिनका नाम इधर ऐड किया हुआ है, पद नाम दिया हुआ है, स्टेशन दिया हुआ है और किस ADN के अंदर में है वो भी दिया हुआ है। और उनका ट्रेनिंग कब से कब है। सबका ट्रेनिंग एक ही साथ में नहीं है, सबका अलग अलग डेट में दिया हुआ है। तो जैसे इसमें कुछ का नाम जानता हूँ और कुछ हमारे साथ काम कर चुके हैं और वो ट्रैकमैन 4 हैं। वो पहली बार इनिशियल के लिए जा रहे हैं कोर्स करने के लिए। तो देखिए 2-3 हैं एम्प्लॉय हमारे स्टेशन से, 2-3 नहीं बहुत सारे हैं। जैसे सहावत का इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इनिशियल के लिए जा रहे हैं। उसमें से 2 हमारे स्टेशन से हैं। तो देखिए मैं आप सबको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे हो गया लवकुश शर्मा इधर और सुधीर पासवान, ये जो 2 हैं एम्प्लॉय ये हमारे स्टेशन से हैं और ये इनिशियल के लिए जा रहे हैं। तो सभी का ट्रेनिंग डेट अलग अलग है, सबको एक साथ नहीं भेज दिया जाएगा, सबको अलग अलग उनको बुलाया जाएगा 2 सप्ताह के लिए। इनिशियल के लिए 2 सप्ताह का ट्रेनिंग है, 2 हफ्ता का। तो देखिए एक का दिया हुआ है जो लवकुश शर्मा है, उसका है 22/7/2024 से 3/8/2024 तक उनका ट्रेनिंग चलेगा। तो जो भी भाई थर्मिट बिल्डर बनना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से उनका प्रोसेस होता है। वो अपना नाम लिखवाते हैं। जैसे जो भी थर्मिट बिल्डर बनना चाहते हैं, बिल्डर का काम सीखना चाहते हैं, बिल्डिंग में उनका काम करने का रुचि है, तो अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। एक जो भी तरीका था थर्मिट बिल्डर बनने का, जो भी ट्रैकमैन भाई इच्छुक हैं कि हम
बिल्डर बने और बिल्डिंग का काम सीखें, तो इस तरह से आप बिल्डर बन सकते हैं और काम सीख सकते हैं। तो जिनका भी ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाने के बाद फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है बिल्डर का, और फिर उनका भी यूनिट रहता है। जैसे गैंग में, जैसे ट्रैकमैन का गैंग रहता है, यूनिट रहता है, उसमें 10-12 लोग काम करते हैं। तो उसी तरह से बिल्डर का भी यूनिट रहता है, उसमें भी 10-12 लोग रहते हैं और उसमें बहुत सारा मशीन रहता है। तो एक आदमी से तो बिल्डिंग होगा नहीं, उसमें भी 10-12-13 आदमी का ग्रुप रहता है और सभी मशीन जो रहता है वो बहुत वजन का रहता है। तो कम से कम उसमें 10-12 आदमी होना ज़रूरी है। और एक मशीन से बिल्डिंग नहीं होता है, बिल्डिंग करने के लिए 4-5 मशीन रहता है और उसका मटेरियल रहता है, सभी चीज़ रहता है। ट्रेनिंग में भी बताया जाता है सभी चीज़ के बारे में। तो जो भी भाई इच्छुक होंगे तो इस तरह से आप बिल्डर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी बताने का था, दिखाने का था, मैं आप सबको दिखा दिया, बता दिया। इस तरह से आप बिल्डर बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है।